जमीन को कब्जा करने के लिए सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया लैंड एक्विजिशन बिल के मार्फत, जो पास नहीं हो पाया राज्यसभा में तो वापस हुआ। फिर इन्होंने जो भाजपा की सरकार थी वहाँ उनको कह दिया कि ये राज्य का विषय है, इसलिए आप अपने हिसाब से विषय बना लो, और ज़मीन को इंडस्ट्री को और कॉरपोरेट को देने के लिए उन्होंने प्रावधान डाल दिए। वो 2013 का जो भी एक्ट था उस एक्ट को नलीफाई कर दिया, नल एंड वॉइड की तरह कोई काम नहीं आ रहा है। यानी ज़मीन पे कब्जा करने का इन्होंने एक बाईपास सर्जरी कर दी। सेंटर नहीं कर पाई तो स्टेट जो इनके हैं उनको कह दिया कि आप बाईपास से निकल के इनको ज़मीन जो है हैंड ओवर कर दो। अब जो कुछ तो क्लस्टर के मार्फत दे दो, कुछ ज़मीन इस एक्ट बना करके इसके मार्फत दे दो। किसी भी तरीके से किसान से ज़मीन छीनने का ये गोरखधंधा इस सरकार ने शुरू किया है। ये किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है, हमें इस पे नज़र रखनी पड़ेगी। तीसरी आंख गाड़ के ये खड़े हैं ज़मीनों के ऊपर, किसी न किसी बहाने से ज़मीनों की लूट इन्होंने लगा रखी है, कई तरह की योजनाएं लागू करके। और इन्होंने जो पीपीपी की योजना है उसको भी इन्होंने ले लिया कि इसके अंदर भी ज़मीन ले ली जाएगी। पीपीपी की योजना का भाई पहले ये एयरफोर्स है, मिलिट्री है, रेलवे, इनके लिए तो प्रायोरिटी मान ही रहे थे कि पीपीपी का क्या लेना देना था, लेकिन ज़मीन कब्जाने के लिए पीपीपी के भी इन्होंने प्रायोरिटी पे डाल दी। तो पीपीपी के नाम से ज़मीनों की लूट, राज्य सरकार के मार्फत बाईपास करके और वो ज़मीनों की लूट, क्लस्टर के मार्फत ज़मीनों की लूट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे ज़मीनों की लूट, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसका हमें विरोध करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।